मेरे बच्चे, आज का यह संदेश आपके लिए खुशखबरी है। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, धैर्य रखो, चिंतित मत हो। जिसका कोई नहीं होता है, उसका ईश्वर होता है और किसी न किसी रूप में वो आकर तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। विश्वास रखो, धैर्य रखो, चिंता मत करो, जीत तुम्हारी ही होगी। जो व्यक्ति हम पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनकी झोली कभी खाली नहीं जाती है। उनकी मुराद अवश्य पूरी हो जाएगी। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे मन में कोई छल कपट नहीं है, किसी के प्रति तुम्हारे मन में कोई मैल नहीं है, तुम्हारी पुकार अवश्य सुनी जाएगी। धैर्य रखो, मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। तुम भोले हो पर इतने भी नादान नहीं कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना दे। तुमने यदि किसी का दिल नहीं दुखाया है तो तुम्हारी मुराद अवश्य पूरी होगी। और यदि जाने अनजाने तुमने किसी का दिल दुखाया है तो तुम्हें इसकी दंड मिलेगी। और यदि तुमने किसी स्त्री का अपमान किया है तो याद रखना, वह क्षमा के योग्य नहीं है। यदि तुम्हारे मन में किसी भी स्त्री के लिए कोई गलत विचार नहीं है तो जीत तुम्हारी होगी। हर स्त्री का सबसे पवित्र रूप होता है मेरे बच्चे, माँ का। इस रूप का कभी अपमान मत करना, अन्यथा तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे, कोई भी स्त्री किसी से अपराध नहीं करती, लेकिन जब कोई उसे धोखा देता है, छल करता है, तो वह उसका हिसाब अवश्य लेती है। मेरे बच्चे, यह संसार पुरुष प्रधान है और स्त्री हमारा ख्याल रखती है, हमें जीवित रखने के लिए भोजन बनाती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। जब स्त्री जाति से कोई खतरा नहीं है तो फिर तुम क्यों खतरा मोल लेते हो? संसार में हर कोई प्रेम का भूखा है। प्रेम से ही तो जीवन में रौनक है। प्रेम नहीं होता तो क्या करते? जो जीवन को रंगीन बनाता है, कौन बनाता है? प्रेम ही तो बनाता है। बहुत कुछ करने पर वह मजबूर करता है। प्रेम से और विश्वास से दुनिया चलती है। हर रिश्ते में प्रेम और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। तुम अपना कर्म करो और नियति से डरो, क्योंकि तुम परिवार से, समाज से, संसार से, यहाँ तक कि अपने आप से भी कुछ छुपा सकते हो, परंतु नियति से कैसे छुपाओगे? वह तुम्हें किसी भी रूप में कहीं भी दंड दे सकती है, पकड़ सकती है और तुम्हें सजा दे सकती है। नियति के न्याय के आगे किसी का वश नहीं चलता है मेरे बच्चे। देव हो या दानव हो,
मनुष्य हो, सभी नियति के डोर से बंधे हैं। अपने जीवन में अपने ज्ञान के अनुसार, अनुभव के अनुसार जितना हो सके अपने कर्म के चक्र को साफ रखें, अन्यथा इसका दंड भोगना होगा। और यदि आपके कर्म उचित हैं तो आपकी जीत होगी। नियति भी आपको और आपके साथ इंसाफ करेगी। मेरे बच्चे, आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर आ रहा है, जहां आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ेंगे। हर कार्य को करते हैं आपके जीत की समस्त दुख दूर होंगे। लोग चाहे कुछ भी कहें, पर आप अपना कर्म करते रहें। यदि आपको अच्छे कर्म करके सम्मान प्राप्त होता है तो इससे पीछे क्यों हटें? तो क्यों बुरे कर्म करना, जब अच्छे कर्म ही संपूर्ण है तो। और जहाँ तक हो सके अपने मन में किसी के लिए भी छल कपट ना लाएं। जो भी है आराम से करें। और यदि आपने अपनी पत्नी से छुपाकर कुछ करने की कोशिश की तो याद रखना, इसका दंड आपको भुगतना होगा। क्योंकि आप अपनी पत्नी का दिल दुखाएंगे और दूसरों को खुश करेंगे। इससे आपको क्या लाभ? आपका तो नुकसान ही होगा। घर परिवार में कलह होगा, सर्वनाश होगा। बहुत से ऐसे होते हैं लोग जो दूसरों का बात मानते हैं और अपने घर में कलह मचाते हैं और खुद को होशियार और काबिल समझते हैं। ऐसे लोगों को दंड समय देता है। ज़रूरी नहीं है कि दंड आपको मिले, दंड आपके बाल बच्चे को भी मिल सकता है। आपके करने का फल उन्हें भोगना ही होगा, क्योंकि माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को भी भोगना पड़ता है। इसलिए सबका ख्याल रखते हुए अपने कर्म को साफ सुथरा रखें। मेरे बच्चे खुश रहें और आपका कल्याण हो।